नमस्कार। आज की इस गहन चर्चा में एक बहुत ही खूबसूरत और रूहानी विषय पर बात होने वाली है। बिल्कुल। और आज हम किसी जटिल थ्योरी पर नहीं बल्कि सीधे भावनाओं पर बात करेंगे। हाँ, मतलब हम सबने शबरी और भगवान राम की कहानी बचपन से सुनी है, पर आज हम इसे एक नए और थोड़े गहरे नजरिए से महसूस करेंगे। और हमारे पास जो स्रोत है वो वाकई बहुत खास है। बिल्कुल। सारेगामा भक्ति चैनल पर समर्पित द बैंड द्वारा प्रस्तुत एक बेहद मार्मिक राम भजन है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। समर्पित द बैंड ने जिस तरह इन भावनाओं को अपने संगीत में पिरोया है वो सच में दिल को छू लेने वाला है ना? और आज का हमारा मकसद सिर्फ इस गीत की कहानी को दोहराना नहीं है। हम इसके बोलों में जो शबरी का निस्वार्थ प्रेम और उनकी जो जीवन भर की प्रतीक्षा है उसे खंगालेंगे। जब हम इन पंक्तियों को सुनते हैं तो ये महज गाने के बोल नहीं लगते बल्कि इंसानी सब्र की एक मिसाल बन जाते हैं। सही कहा। मैं भजन की शुरुआती पंक्तियों के बारे में ही सोच रहा था। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, लो दास की खबर। इसमें कोई शिकायत नहीं है। वही तो। सोचिए ना, आमतौर पर जब कोई बहुत लंबा इंतजार करता है तो उसके अंदर एक झल्लाहट आ जाती है, पर यहाँ कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ एक बच्चे जैसी मासूमियत है। जैसे कोई अपने सबसे करीबी इंसान से रूठने के बजाय बस एक भोला सा सवाल कर रहा हो। हाँ, और फिर वो लाइन आती है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मतलब उमरिया बीत जाने का अर्थ है कि ये इंतजार कुछ दिनों या हफ्तों का नहीं था, पूरी जिंदगी का। बिना किसी गारंटी के पूरी जिंदगी सिर्फ एक आस में गुजार देना। मैं मानती हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संघर्ष है। और आज के दौर से तुलना करें तो हमारी प्रार्थनाएं कितनी लेन देन वाली हो गई हैं। हम कुछ मांगते हैं और चाहते हैं कि वो बस तुरंत मिल जाए। लेकिन शबरी का इंतजार बिना किसी शर्त के है। उन्हें सिर्फ राम के दर्शन चाहिए, कोई भौतिक सुख नहीं। और पता है, इस भजन का एक और बहुत मजबूत पहलू है। वो क्या? ये पूरा गीत शबरी के ही दृष्टिकोण से लिखा गया है। एक पंक्ति है, मैं शबरी बिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। ये लाइन बहुत पावरफुल है। मतलब वो साफ साफ कह रही है कि उन्हें पूजा पाठ के कोई भारी भरकम नियम या मंत्र नहीं आते। बिल्कुल। और यहाँ पर बिलनी की जाई शब्द का इस्तेमाल बहुत गहरा अर्थ रखता है। हाँ, आदिवासी समुदाय से होने का जिक्र। हाँ, बिलनी यानी भील समुदाय। ये गीत उस समय की सामाजिक संरचना की ओर इशारा करता है। ये बताता है कि आध्यात्मिकता के लिए किसी ऊंचे सामाजिक दर्जे या किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। शबरी का ये स्वीकार करना कि वो कोई भजन भाव नहीं जानती, असल में ये साबित करता है कि सच्ची भक्ति किसी विधि विधान की मोहताज नहीं होती। वो पूरी तरह से शुद्ध और दिखावे से मुक्त है। और ये सरलता उनके रोजमर्रा के कामों में भी साफ झलकती है। अगली पंक्तियों में वो कहती हैं, रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, मीठे मीठे बेरों की मैं भरलाई छबड़ियां। हाँ, हम सब इस बेर वाली कहानी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये बोल इस साधारण से काम में जो भक्ति का रंग भरते हैं वो इसे बहुत खास बना देता है। उनका मकसद बस इतना है कि जब उनके राम आए तो वो उन्हें पूरे प्रेम से अपना चुना हुआ सर्वश्रेष्ठ भोग लगा सके। वो मीठे बेर सिर्फ एक फल नहीं है, निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। बिल्कुल, शबरी की उस लंबी तपस्या का प्रतीक। और सबसे बड़ी बात देखिए, उनकी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है। वो किसी राजसी ठाट बाट की कामना नहीं कर रही हैं। चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़िया। बस यही उनकी एकमात्र इच्छा है। उनकी नजर में राम का आना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो अपनी उस साधारण सी कुटिया को पवित्र होते देखना चाहती हैं। ये दृश्य हमें बताता है कि अपना सब कुछ सौंप देने का भाव ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर हम शबरी की इस कुटिया से निकलकर वापस अपनी आज की दुनिया में आए तो ये चर्चा हमें एक बहुत बड़ा आईना दिखाती है। मुझे भी यही लगता है। सच्ची भक्ति और प्रेम के लिए किसी बड़े संसाधनों या दिखावे की जरूरत नहीं है। ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि एक शुद्ध हृदय और अटूट धैर्य के सामने सारे सांसारिक नियम छोटे पड़ जाते हैं। इस पूरी चर्चा से जो एक सबसे बड़ा विचार उभर कर आता है वो है ठहराव का महत्व। और यहीं से आज का वो आखिरी सवाल भी उठता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज के इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले तेज तर्रार युग में, जहां हर चीज का परिणाम तुरंत चाहिए होता है, जहां हम एक मैसेज का रिप्लाई आने में भी बेचैन हो जाते हैं, बिल्कुल, वहां जीवन भर केवल एक दर्शन के लिए बिना किसी शर्त के धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने वाले इस निस्वार्थ भाव से जीवन के बारे में क्या नया सीखा जा सकता है? बहुत गहरा सवाल है। अगर हम अपने जीवन में किसी एक चीज के लिए इतना लंबा और सच्चा धैर्य रखना सीख जाएं, तो क्या हमारी अपनी जिंदगी और हमारे रिश्ते पूरी तरह से नहीं बदल जाएंगे? इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।